जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ आज हमारा 11 मार्च से खुल चुका है और 13 मार्च तक यह आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे, उसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ का लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वो बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे मेनली हमें आइडिया लग जाएगा कि लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी कास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हुई नजर आ रही है। कास्टिंग के प्रोडक्ट अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। मेटल को पिघला के एज पर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस शेप में उस मटेरियल को ढाला जाता है। उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी अपनी डाइयां बनाई हुई होती है। उस गर्म मेटल को डाला जाता है और थोड़ी देर बाद वो ठंडा होने के बाद वो उस शेप में ढल जाता है। तो मेनली इसी टाइप के कंपनी प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी अगर प्रोडक्ट देखे तो कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है, एग्रीकल्चर के लिए भी कास्टिंग बनाती हुई नजर आ रही है, रेलवे के लिए भी कंपनी अपनी कास्टिंग बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, कंपनी उसमें म्युनिसिपल कास्टिंग्स, डक्टाइल आयरन की पाइप्स, डक्टाइल आयरन की ऑटोमोटिव कास्टिंग, एग्रीकल्चर कास्टिंग, रोलर एंड क्रॉस रेल्स, रेलवे कास्टिंग्स, कास्ट आयरन काउंटरवेट्स एंड स्क्रू पाइल्स, ये कंपनी मेनली बनाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आ रही है। मेजरली जो इसका रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। तो कंपनी जितना भी मटेरियल एक्सपोर्ट करती है उसका 95% अगर देखें तो कंपनी यूरोप और मिडल ईस्ट की जो मार्केट्स है वहां पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स अगर देखें वो इटली, ग्रीस, जर्मनी, कतर, यूएई, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, अदर जो कंट्रीज है वहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक नजर आ रहा है। और हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल ठीक ठाक है कंपनी की। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 132 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ के 157 करोड़ के आसपास के हुए हैं। हालांकि इस साल जरूर उसमें गिरावट आई है, लगभग 120 से 130 करोड़ के आसपास इस साल रहने का अनुमान है कंपनी का जो रिवेन्यू है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें, 2022 में 88 लाख के कंपनी के प्रॉफिट्स थे, जो बढ़ के 2024 में लगभग 4 करोड़ के आसपास हो गए। और इस साल कंपनी ने 9.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हो सकता है शायद से इसमें कोई एक्सेप्शनल आइटम भी ऐड हो, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो जरूर गिरी है लेकिन प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर शायद से कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल किया हो। तो इसके बाद अगर हम रिजर्व की बात करें तो लगभग 54 करोड़ के रिजर्व हैं, लेकिन डेप्ट 111 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है। तो डेप्ट कंपनी के ऊपर फिलहाल ज्यादा नजर आ रही है। इसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 250 करोड़ के आसपास की है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 6.5 के आसपास का है। काफी हाई कर्जे वाली ये कंपनी नजर आ रही है। 20 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन रीजनेबल रखी है कंपनी ने। और कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी वो देख लेते हैं। तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को यहाँ से पूरा करने वाली है। उसके लिए कंपनी 29 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करेगी। अपने लोन की पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी, वहाँ पे कंपनी 16 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी कंपनी लगभग 15 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्च करने वाली है। तो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है। इसकी डेट्स देख लेते हैं। तो यह आईपीओ आज हमारा 11 मार्च से खुला है, 13 मार्च तक खुला रहेगा। 108 रुपये पर शेयर इसका प्राइसमेंट है। एक लोट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 68 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 17 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 19 मार्च को यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 1,30,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 97% की हिस्सेदारी है, जो घट के 71% के आसपास की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 26% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। तो इसके बाद देख लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो इसका जो अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर चेक करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल लगभग 0% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब फिलहाल के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। बेसिकली मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी ख़राब चल रही है। आईपीओ की जो लिस्टिंग हो रही है वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव उनमें आ रहे हैं। मोस्टली आईपीओ की जो लिस्टिंग हो रही है वो या तो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हो रही है या फ्लैट प्राइस के ऊपर हो रही है। कोई ज़्यादा लिस्टिंग इन उनमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से यह एक एसएमई आईपीओ है, काफ़ी रिस्की ये होने वाला है। प्लस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, वो एक नेगेटिव पॉइंट्स है। कंपनी की सेल्स भी इस साल गिरी है। कंपनी के फाइनेंशियल ओके नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कोई डिमांड चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लग नहीं रहा कि इस आईपीओ में कोई लिस्टिंग इन मिलेगा। तो मैं तो फिलहाल इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।